ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आचार्य मुक्ति भुर्तेल और स्वागत करता हूं आपका आचार्य मुक्ति चैनल पर। सिंह राशि, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पिछले कुछ महीनों से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने शांत नहीं हैं आप? क्या रात को सोते समय दिमाग बंद नहीं होता? क्या बार बार भविष्य को लेकर सचेत नहीं रहते, सोचते नहीं रहते? क्या कोई ऐसी योजना चल रही है जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताई है? या फिर क्या आप यह सोच रहे हैं, क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए? क्या विदेश जाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अगर इनमें से कोई बात आपके जीवन में चल रही है, तो अब ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि 8 जून को आपके कर्मेश यानी कि शुक्र, आपके तृतीयेश यानी कि शुक्र, यानी कि मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के ग्रह हैं, आपके करियर के ग्रह हैं, और आपके साहस का ग्रह, आपका आपका आपके सामाजिक सामाजिक सरोकार का ग्रह, आपका साहस, आपका पराक्रम, इसका ग्रह, भाई बहनों का ग्रह, ये कर्क राशि में जा रहे हैं 8 जून से। और जुलाई और 2 तारीख से ये पहले से ही गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, 2 जून से, यानी कि भृगु अंगिरा योग बना रहे हैं। शुक्र कर्क राशि में गोचर करेगा तो क्या होगा? और सिंह राशि के लिए ये बड़ा द्वादश भाव में होगा ना। द्वादश भाव बहुत अच्छा तो होता नहीं है। देखिए, ये खर्चीला वन वे है, ये खर्चे का भाव है, यहाँ से बस जाता ही जाता है ज्यादातर। लोग यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको, क्योंकि द्वादश भाव केवल खर्चे का भाव नहीं है, ये विदेश का भाव है, ये तैयारियों का भाव है, ये गुप्त अवसरों का भाव है, ये आध्यात्मिक जागरण का भाव है, जीवन के अगले अध्याय की भूमिका का भाव भी यही भाव है। इस गोचर का मूल संदेश ये है, ध्यान से सुनिए। द्वादशस्थः शुक्रः तृतीये शत्वेन तथा दशमे शत्वेन स्थितः, अर्थात पराक्रम, प्रयास, संचार और मार्केटिंग का स्वामी शुक्र, और कर्म का, प्रतिष्ठा का और करियर का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में आने वाले दिनों में है। तो आने वाले दिनों में आपके करियर को प्रभावित करने वाला है, आपके विदेश के मामले को प्रभावित, विदेश में रहते हो या विदेश जाना चाहते हो, उनको प्रभावित करने वाला है, खर्चों को प्रभावित करने वाला है, और भविष्य की तैयारी को प्रभावित करने वाला है। ये 4 विषय बार-बार आपके जीवन में दिखाई देंगे। ये जो 26-27 दिन जो होंगे, या 4 जुलाई तक। करियर में क्या होगा सिंह राशि, इसको समझिए पहले। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, और मन में है, दिमाग में चल रहा है अभी, क्या मैं अपनी क्षमता से कम काम कर रहा हूं? ये भी सोच रहे हो। क्या मुझे दूसरे शहर या फिर देश में अवसर ढूंढना चाहिए? ये भी दिमाग में चल रहा है। चल रहा हो ना? अगर चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ऐसा है, तो जून के दूसरे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह के बीच कोई महत्वपूर्ण संकेत आपको मिल सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू कॉल आ सकती है, नई कंपनी से संपर्क हो सकते हैं, या फिर कोई पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है, कोई सीनियर की सलाह आप, या फिर कोई ऐसा अवसर जिसे आप पहले गंभीरता से नहीं ले रहे थे, अब आप लेना शुरू कर देंगे, और वो उसका तात्पर्य, उससे आपको लाभ होगा। कालः सर्वत्र साधकः, ऐसा शास्त्र कहता है। समय आने पर ही अवसर द्वार खटखटाते हैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए एक सिंह राशि, मैं कहूंगा कि आपके लिए विदेश योग अब एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। आप में से कुछ लोग लंबे समय से विदेश मामलों को लेकर के, वीजा को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के, फॉरेन जॉब को लेकर के, इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के बहुत सोच रहे थे ना। अगर ऐसा है, तो ये गोचर उस दिशा में गतिविधि बढ़ा सकता है। आपके पास कोई मेल आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए आ सकता है, कोई इंटरव्यू हो सकता है, या कोई चर्चा अचानक शुरू हो सकती है। जो अप्लाई किया हुआ था आपने, ठंडी बस्ते में चला गया था। पैसा आएगा या जाएगा, ये भी जानना जरूरी है। अब ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये द्वादश भाव खर्चीला है। हाँ, पैसा, ये बात है, खर्च बढ़ सकते हैं, निस्संदेह बढ़ सकते हैं, लेकिन हर खर्च नुकसान नहीं होता है ना सिंह राशि।
अब आप यात्रा पर जा रहे हैं, आप विदेश प्रक्रिया पर जा रहे, विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस एक्सप्रेशन के लिए आप जो है ना यात्रा कर रहे हैं, मार्केटिंग पर खर्चा हो रहा है, थोड़ा हेल्थ पर ध्यान रखिए, हेल्थ पर खर्चा होना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, स्वस्थ बनने के लिए, बीमार नहीं है, लेकिन स्वस्थ होने के लिए आप अच्छा डाइट ले रहे हैं। लग्जरी पर खर्चा हो रहा है, तो कुछ लोग यह सोचेंगे, इतना पैसा कहाँ चला जा रहा है, खर्चा हो रहा है, लेकिन आप समझ में नहीं आएगा कि भाई इसको कंट्रोल कैसा करो, क्योंकि कर्क राशि है ना, कर्क राशि में है शुक्र। लग्जरी लग्जरी की तरफ, इन चीजों में मन भटकाएगा, बार बार जाएंगे, बाद में सोचेंगे, पछताएंगे, ये क्या, क्यों खर्च किया मैंने, बेवजह खर्च कर दिया, है ना। कुछ खर्चा ऐसे भी होंगे जो कि भविष्य के लिए होंगे, अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिजनेस वालों के लिए भी कुछ भविष्य ऐसे ही है ना। तो आने वाले दिनों में बैकएंड प्लानिंग ज्यादा होगी आपकी, बिजनेस करने वालों की। रिजल्ट्स बाद में आएंगे आएंगे, लेकिन है ना? उससे पहले और क्या कुछ होगा वो चर्चा करूं, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। ये तो सामान्य राशिफल है, आपकी कुंडली क्या कहती है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं सिंह, मुझसे बात करना, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश विदेश कहीं से भी हैं, आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपसे बात करूंगा। मेरी टीम से बस आप कोऑर्डिनेशन की बनाइए, अच्छे से आप जो है ना एक समय निर्धारित कर दीजिए, कर लीजिए, बात करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये बिजनेस के मामले में, चाहे आपके वेबसाइट का भी हो, आपकी वेबसाइट हो, ऐप हो, या मार्केटिंग हो, या फिर सिस्टम बिल्डिंग हो, न्यू स्ट्रेटेजी हो, टीम प्लानिंग है, इन पर काम हो सकता है। आप में से कुछ लोग अभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यह अच्छी बात है। द्वादश ऐसा है ना, अच्छी बात है। बीजः भूमौ तिष्ठति, फलम पश्चात दृश्यते। समझ रहे हैं आप, बीज पहले मिट्टी में काम करता है, फल बाद में दिखाई देता है। जब वो बीज अंकुरित होता है, वो बीज जब पौधा बनता है, वो फिर वृक्ष बनता है, वो फिर बटवृक्ष बनकर खड़ा होता है, तब जाकर के दिखता है। तो आपको बीज बोने का समय है ये। अब एक और ऐसा विषय जो बहुत से सिंह राशि वाले सुनना चाहते हैं, द्वादश भाव में शुक्र है, पुरानी यादों को जगा सकता है। पर्सनल लाइफ में, किसी भी में, कोई भी आपके निजी रिश्ते जो है, पुराने संबंध जो है, वो याद आ सकते हैं ज्यादा। कुछ लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो अब जीवन में नहीं है, और कुछ लोगों के जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्रिय हो सकती है, लेकिन यहाँ भावनाओं में बहने से बचना होगा आपको। ध्यान रखिए, कर्क राशि में है, भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और मैं बोलूंगा आपसे कि एक ऐसा मंच तैयार हुआ है जहां भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्य, ज्योतिष आचार्य है, एक छत के नीचे आ गए हैं, यानी कि एक मंच में। उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और कॉल और चैट के माध्यम से बात कर लीजिए। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री के चक्कर में मत रहना, फ्री में बात करते करते बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि योग्य आचार्य होना चाहिए ना, और योग्य आचार्य फ्री में बात नहीं करेगा मान्यवर, उसने तपस्या की है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि मैंने ये व्यवस्था की है कि सबसे रिजनेबल प्राइस में योग्य आचार्यों से बात करने के लिए 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपया मैं आपको दूंगा, यानी कि हमारी तरफ से आपको मिलेगा, और आप आराम से बात कीजिए, है ना। तो आइए फिर चलते हैं। अब क्या होगा, शुक्र की बात है तो विवाहित लोगों को जीवन साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय काम और जिम्मेदारियां बढ़ने से रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है। लेकिन हाँ, अब आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य का भी, और अपना ख्याल रखना है, ठीक है जी। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिए, और शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।